उद्धव ठाकरे ने राजनीति में एक बयान दिया। अब इसको दिलचस्प कहें, इसको संस्कृति का ह्रास कहें, जैसा नितिन गडकरी कह रहे हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई। उद्धव के कलंक वाले बयान पर जवाब देते हुए या पलटवार करते हुए फडणवीस ने उन्हें दिमाग का इलाज करवाने के लिए कह दिया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो जूता मारो रैली निकालने की, आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस को लेकर कलंक वाले विवादित बयान पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ में आने को लेकर दिए बयान पर उद्धव ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने जहां फडणवीस को नागपुर का कलंक बता दिया, वहीं फडणवीस ने जवाबी हमला करते हुए उद्धव को मनोचिकित्सक की जरूरत बताई। गौरतलब है कि ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने फिर से एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया, जबकि पूर्व में उन्होंने कहा था कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फडणवीस की ना का मतलब हां होता है। ठाकरे की इस टिप्पणी पर जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि मुझे अपने पुराने दोस्त और आज के राजनीतिक प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे पर दया आती है। मुझे लगता है कि उन्हें एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। इससे पहले दिन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नागपुर के वैरायटी चौराहे पर ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं सीताबुल्दी इलाके में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ठाकरे की शव यात्रा तक निकाली। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने चेतावनी दी कि अगर ठाकरे इसी तरह से फडणवीस और गृहमंत्री अमित शाह का अपमान करते रहेंगे तो इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। नागपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए बावनकुले ने कहा कि ठाकरे का मानसिक संतुलन खो चुका है और उन्हें इसका इलाज कराने की जरूरत है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को नागपुर के लिए कलंक बताकर उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार हमले अब झेल रहे हैं। अब उन पर पलटवार हो रहे हैं और वो अपने बयान पर बरकरार हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत कहा है। वो अभी दोबारा कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के फडणवीस को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जहां एक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बयान को निंदाजनक बताया है। वहीं खुद का विरोध होते और घिरता हुआ देख उद्धव ठाकरे ने इस पर अपनी बात फिर से दोहराई। उद्धव ने कहा मैंने गलत क्या बोला है। वहीं इससे पहले उद्धव ने देवी मां की कसम खाते हुए बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फडणवीस की स्थिति इतनी विचित्र हो गई है जिसे असहनीय और अवर्णनीय कहा जा सकता है। एक बार उन्होंने कहा था मैं फिर आऊंगा, लेकिन वो अपने साथ दो और लोगों को लेकर आए। वो दो लोग कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए कलंक है। अब वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने हमें छुरा घोंपा। सबसे पहले किसने उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा? वो 2014 से 2019 तक सत्ता में थे। 2014 में शिवसेना ने गठबंधन नहीं तोड़ा। मैं तब कांग्रेस में नहीं गया था, मैं वहीं था और मैं वहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा से कहते थे कि अभी भी कुछ हो जाए हम लोग एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अजीत पवार के शिंदे बीजेपी गुट में शामिल होने पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा कि अब क्या हुआ, इस बार फिर क्यों बीजेपी और फडणवीस ने ऐसा कर लिया। वहीं इस दौरान फडणवीस की पुरानी ऑडियो क्लिप सुनाते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी नेता की न में हाँ छिपी हुई है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायकों के प्रमुख के रूप में 4 मांगे हैं। पहली, शिंदे गुट से 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। दूसरी, अजीत पवार को वित्त मंत्रालय न दिया जाए। तीसरी, मंत्रिमंडल का विस्तार होने तक एनसीपी के मंत्रियों को मंत्रालय न दिए जाए। चौथी, शिंदे गुट के मंत्रियों को ही उनके जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया जाए, एनसीपी के मंत्रियों को नहीं। कुल मिलाकर ये कलंक वाली बात अलग चल रही है, फडणवीस की चुनौतियां अलग चल रही हैं। कौन केंद्र में जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में, किसको, इतना कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की खबर में लगातार आपके सामने महाराष्ट्र की खबरें लेकर आ रहा हूं कि इस वक्त देश की राजनीति में सबसे दिलचस्प कोई राज्य बना हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। सबसे अजीबोगरीब स्थिति में कोई राज्य दिखाई देता है तो वो महाराष्ट्र है। वजह है क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिला। यूं तो ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे, दोनों को क्लियर मैंडेट दिया था, जनता ने अच्छे से चुनकर भेजा था। लेकिन अब यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। उद्धव कहते हैं मुझसे वादा किया गया था, वो अभी भी माँ की कसम खाते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, कसम खाकर कहते हैं कि उन्हें वादा किया गया था। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती रही है, इसको झूठ बताती रही है। बहरहाल इसी बात पर दो फाड़ हो गया और फिर महाविकास अघाड़ी के साथ में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं वहीं हूं जहां था, लेकिन बीजेपी ने अपने स्टैंड को बदल दिया। खैर, बीजेपी ने भी फिर पलटी मारी और उसके बाद में पहले एकनाथ शिंदे साथ में आए, यानी शिवसेना का एक गुट साथ में। अब अजीत पवार जब साथ में आ गए तो उद्धव ठाकरे को एक बड़ा मौका मिल गया कि जिन्हें आप कलंक कहते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनके साथ बैठे हुए। ऐसे में उन्होंने उनको नागपुर का कलंक कहा और फिर इस पर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सब पूरी तरह से चंद्रशेखर बावनकुले हमलावर हो गए उद्धव ठाकरे पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।